तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली आवेश Q तथा त्रिज्या R के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, पहला मान निकाला है खोल के बाहर यानी कि जो गोला है गोले के बाहर के लिए, दूसरा है खोल के भीतर यानी कि गोले के भीतर के लिए, और तीसरा है खोल की सतह पर यानी कि गोले की सतह पर ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका आवेश Q और त्रिज्या जो इस कैपिटल R दिया है। ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं, आपको फिगर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे जैसे मान निकालेंगे वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम इस प्रकार से एक गोला बनाया, ठीक है, एक गोला बनाया और इस पर कहा था कि इस पर Q आवेश है, तो इस पर एक प्लस Q आवेश दे दिए, तो प्लस 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 कर दिए। ठीक है, Q आवेश हो गया और इस पर एक त्रिज्या थी ये वाली, एक त्रिज्या R है। क्या है? त्रिज्या एक R है। ठीक है, अब जैसे हम इसको अब निकालेंगे, पहला वाला निकालेंगे खोल के बाहर यानी कि खोल के बाहर वाले पर हम निकालेंगे। तो अभी हम निकाले नहीं, अभी हम लोग देखिए कुछ इसमें लिखे हैं। देखिए लिखना है आपको, माना किसी ठोस गोले की त्रिज्या R है, इस पर आवेश Q देने पर गोले की सतह पर आवेश फैल जाता है। यानी कि इस पर क्या होता है? फैल जाता है। ये आवेश देखिए प्लस 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 करके इस सतह पर क्या होता है? आवेश फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए हम लोग विद्युत फ्लक्स चलेंगे। जो विद्युत फ्लक्स होता है डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई डी ए कॉस जीरो अंश। ठीक ना। अब देखिए ई डी ए कॉस जीरो अंश है, तो कॉस जीरो अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फाई ई नाट यहाँ पर लिख देंगे, ई नाट डी ए। ठीक ना, ई नाट डी ए, डी ए यही है और ये ई ओ नहीं है, ये ई नाट है। ठीक है, इसको ई नाट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है, अतः पूरे के लिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स, अब पूरे के लिए हम लोग निकालेंगे। पूरे के लिए मतलब गॉसियन पृष्ठ, ये जो पूरा वाला ये पूरा है, ये गॉसियन पृष्ठ। ठीक ना, ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। पूरे के लिए अब हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स जब निकालेंगे तो इसका देखिए क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा। देखिए ये देखिए नहीं है, ठीक है ये काट दीजिएगा। ये डी फाई ई इक्वल टू, ये देखिए ये रेखीय क्या बोलते हैं इसको? रेखीय समाकलन। तो ये आपका समाकलन है और ई नाट डी ए, ई नाट डी ए और ई नाट बाहर आएगा, ई नाट और ये समाकलन डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ई नाट इक्वल टू 4 पाई R²। 4 पाई R² कहाँ से है? तो आपका जो डी ए है, तो ए क्या है आपका? क्या है? क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? गोले का। तो यहाँ पर देखिए इसी का फार्मूला लगा देंगे, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई नाट इक्वल इंटू 4 पाई R²। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसको हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी आज करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सभी इसमें आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय चलेंगे तो गॉस की प्रमेय क्या होता है? फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय आपका यही होता है, फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या था आपका? यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या था? देखिए समीकरण 1 था फाई ई इक्वल टू ई नाट इंटू 4 पाई R², यही था समीकरण 1। अब देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण 1 से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ई नाट इंटू 4 पाई R², तो एक थे फाई ई बराबर ये हो गया और फाई ई बराबर ये था, तो दोनों को बराबर में कर लेंगे। तो ई नाट इंटू 4 पाई R² इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का, ई नाट का जब हम लोग मान निकालेंगे तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R²। ठीक है, ये गुणा में इधर क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें जो त्रिज्या थी कितनी थी? तो त्रिज्या देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या जो कितनी है? R है। कितनी है? कैपिटल R है, तो कैपिटल R रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखे सिग्मा बराबर क्यू ए होता है। क्या होता है? सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है। तो ए का जो मान होता है कितना आएगा? इसका गोले का क्षेत्रफल ये आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R²। ठीक ना, 4 पाई R² आएगा, तो ये R², ये कैपिटल R² ले लिए।
अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू क्यू अपान 4 पाई r² है, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा इंटू 4 पाई r², ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए ई नाट, अब यहीं पर क्या करेंगे, क्यू का मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ई नाट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r² बटे में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r², तो पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, ठीक है, इतना कट गया, बचा क्या, ई नाट इक्वल टू सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये कोष्टक में कैपिटल R² बटे में स्मॉल r², ये अब बाहर के क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, ये आपका आ गया बाहर वाला। अब देखिए पहले हम लोग अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा वाला क्या था, खोल की सतह, अब सतह पर निकालेंगे, सतह पर निकालना आसान है इसलिए इसको पहले निकालेंगे, तो दूसरा वाला बाद में निकालेंगे, जो जो आपका भीतर वाला दिया था, ठीक है, तो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया इसकी तीव्रता। अब देखिए खोल की सतह पर, जब खोल की सतह की बात की जाएगी तो यहाँ पर देखिए खोल की सतह, यही आपका क्या है, इसका सतह है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका सतह है। अब इसके सतह पर बात कर रहे हैं तो इसके इसमें क्या लेंगे, ई एस लेंगे, क्या लेंगे, ई एस, सरफेस, मतलब जो क्षेत्र है इसका, विद्युत क्षेत्र है उसका जो एस यानी कि सरफेस पर लेंगे तो ई एस लेंगे, और इसकी जो दूरी होगी त्रिज्या होगी स्मॉल आर है, और इसकी भी जब हम निकाले थे तो कैपिटल आर थी, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो बनाया गया है ना, ये जो बनाया गया है, पहले हम लोग इतना निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एक पूरा एक अंगनैया का घर बनाना है, कितना, एक अंगनैया घर बनाना है, तो पहले आप लोग कैसे पता करेंगे उसमें कितना ईटा लगेगा, पहले मान लीजिए अगर एक घर बना है उसमें कितना ईटा लगा है, उसमें कितना ईटा लगा है, मान लीजिए 3 टाली लगा ईटा है, 2 टाली ईटा लगा है, 2 टाली ईटा लगा है, अगर उसमें अगर 6 कमरा बनाना है तो 2 6 12 यानी कि 10 टाली 12 टाली ईटा लगेगा। तो इसी प्रकार से पहले हम लोग इतना मान निकाल लेते हैं, फिर सबका इसी के हिसाब से सबका मान निकल जाता है, यानी कि पूरे का मान निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया गया है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना, ई नाट ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो ये देखिए पी बिंदु है, और ये देखिए डी ए वेक्टर डी ए क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये मैं आपको दूसरा वाला इसमें क्या पूछा था, ये खोल के भीतर या भीतर वाला पूछा था, बाहर वाला आ गया है, पहले हम लोग निकालेंगे खोल की सतह पर, ठीक ना, खोल की सतह पर निकालेंगे, उसके बाद ये दूसरा वाला निकालेंगे खोल के भीतर वाले पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग इसको निकालते हैं, खोल की सतह पर के लिए हम क्या करें, इसी प्रकार से हम लोग आर इक्वल टू कैपिटल आर, क्यों, क्या आर इक्वल टू कैपिटल आर आपको पता है ना, क्यों लगाए हैं आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या था, बराबर था, त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए क्यू फाई ई इक्वल टू ई एस अब लेंगे, ठीक ना, ई नाट नहीं लेंगे, ई एस 4 पाई r², समीकरण नंबर 2 इसको मान लेना है आपको। ये 4 पाई r² तो पता ही होगा कहाँ से आया, ए है, ठीक ना, ए का मान है, तो ई एस 4 पाई r² समीकरण नंबर 2 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ फाई ई बराबर एक बार निकालते हैं, फाई ई बराबर जो गॉस की प्रमेय थी, यहाँ पर देखिए फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान ई नाट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पर देखिए तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई की जगह पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, यहाँ पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दिए, बराबर में ई एस 4 पाई r² हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर जो Q का मान था, Q का मान कितना आया था, यहाँ पर निकाले थे, तो Q का मान आपका आया था सिग्मा 4 पाई r², यही आया था ना, सिग्मा 4 पाई r², तो यहाँ पर भी वही मान रखेंगे, तो सिग्मा 4 पाई r² कैपिटल आर, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बटे में है, बराबर में ई एस 4 पाई r², देखिए r² से r² गया, पाई से पाई गया, और 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब देखिए क्या बचा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई एस, यही बचा, ये बचा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ई एस का मान निकालना था हमें, सतह पर जो सतह का जो खोल का सतह है वही निकालना है, तो ई एस बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आ जाएगा, ठीक ना, ये सतह पर आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग भीतर के लिए निकाल लेते हैं, जो गोले की भीतर है उसका निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे गोले के भीतर के लिए, तो यहाँ पर देखिए आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर से जो कैपिटल आर क्या है, बड़ा है। देखिए कैसे बड़ा है, यहाँ पर देखिए हम लोग जो गोला बनाए थे, यहाँ पर ये गोला था,
ठीक ना, ये पूरा इसका सतह था। और ये जो अंदर वाला हम लोग निकाल रहे हैं, भीतर वाला, ठीक है। तो जब भीतर वाला निकालेंगे तो इसका माने स्मॉल आर, और ये यहाँ तक आ रहा है तो ये कैपिटल आर है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ई आई एन लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, ई आई एन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू ई आई एन लिखे, ई ई इन डी ए, ये इन मतलब अंदर के लिए, ठीक ना, भीतर के लिए, तो ई इन डी ए कास 0 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू ई इन डी ए आ जाएगा, क्योंकि कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो गॉसियन संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे डी फाई ई इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, फाई ई इक्वल टू ये समाकलन ई इन डी ए, ई आई एन डी ए हो जाएगा, और ई आई एन बाहर आएगा तो ये आपका समाकलन डी ए हो जाएगा। और डी ए का मान आप लोग जानते ही हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई आई एन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय आपको जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, बराबर में ये क्यू का मान कितना है, 0। क्यू का मान 0 क्यों होगा, देखिए क्यू बराबर 0 होगा गोले के भीतर। जब भी ये गोले के भीतर की बात करेंगे तो गोले के भीतर देखिए जो आपका आवेश होगा ये सिर्फ गोले के बाहर ही रहेगा, ठीक ना। आवेश जो रहता है गोले के बाहर रहेगा, गोले के भीतर नहीं जाएगा, इसलिए नो आवेश। अंदर क्या हो जाएगा, कोई आवेश नहीं रहेगा अंदर, इसलिए क्यू बराबर क्या होगा, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या रखें, 0 रखें, बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 बराबर में ई आई एन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे यहाँ पर, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा ई आई एन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो ई एन बराबर क्या जाएगा, 0। तो जब ई आई एन का मान निकालेंगे तो ये जाएगा इधर, इधर जाएगा ना, इधर भाग करे चाहे गुणा करे, भाग करेगा जाकर, फिर भाग करेगा तो 0 ही मान आएगा, तो ई आई एन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो गोले के भीतर का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, ई आई एन 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला है। अथवा वाला देखिए कह रहा है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है परिपथ की तुल्य धारिता निकालना है, क्या निकालना है, तुल्य धारिता। और दूसरा है 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों का आवेश निकालिए, ठीक ना। तो ये क्या करना है, इस वाले पर जो पी क्यू आर एस जो आपका व्हीट स्टोन सेतु होता है उसी पर ये मान निकालना है। देखिए पी का मान 12 दिया है, आर का मान 6 दिया है, क्यू का मान 6 दिया है, और एस का मान आपका 3 फैरड दिया है, ठीक है। और ये ये 2 माइक्रोफैरड दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि धारा इधर से आ रही है, इधर से, ठीक है, इधर नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ पर कोई कुंजी उंजी लगी नहीं है। और इसका जो बोल्ट का मान दिया है 10 बोल्ट दिया है, ठीक है, जो बोल्ट दिया है कितना दिया है, 10 बोल्ट दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं, सूत्र आपका होता है P अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस, ये होता है ना फार्मूला व्हीट स्टोन सेतु का। तो यहाँ पर देखिए P का मान कितना दिया था, 12 दिया था, Q का मान कितना दिया था, 6 दिया था, बराबर में R का मान 6 दिया था, S का मान 3। तो इसको काटेंगे तो 2 और 6 से काटेंगे 2, 2 बराबर 2 आएगा, कितना आएगा, 2 बराबर 2 आएगा। यह संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, क्या है, यह संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक ना। जब यह बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, यह संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। आपके जो ये 12 माइक्रोफैरड है और 6 माइक्रोफैरड है किसमें है, श्रेणी क्रम में हो, तब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें देख लीजिए, ठीक ना। ये जो 12 माइक्रोफैरड है और ये जो 6 माइक्रोफैरड, ये किसमें हो, श्रेणी क्रम में, किसमें हो, श्रेणी क्रम में हो। तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका होता है कि C इक्वल टू होता है C1 इंटू C2 अपान में C1 प्लस C2। तो यहाँ पर फार्मूला भी हम यहाँ पर बता दिए हैं, 1/C से बनता है फार्मूला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 ये देखिए C2 C1 इंटू C2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा C1, जब इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो C1 इंटू C2 बटे में C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यही तरह इस मान को रखेंगे, C1 का मान 12 और C2 का मान 6 रखेंगे, तो C1 12 गुणे 6 और 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 छक्का 72 और ये 8 18 आ जाएगा, 12 6 18, ये काट पीट कर आ जाएगा C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड, ठीक ना, 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा आपका ये मान। और देखिए 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में हो, जब 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड आपका श्रेणी क्रम में होगा तो ये C1 का मान 6 हो जाएगा, C2 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गुणे 3 और 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 3 बटे में 9, जब 9 से काटेंगे 3 तरीके 9, 3 गुना के 6, तो C2 बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखिए C1 व C2 समांतर क्रम में हो तो हो जाएंगे, तब देखिए अब C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो ये 2 प्लस 4 है, तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ठीक है। तो C बराबर कितना आ गया 6 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखिए 2 माइक्रोफैरेड में आवेश बराबर 0 होगा, जो 2 माइक्रोफैरेड में आपको दिखाया था यहाँ पर, वो उसका आवेश कितना होगा, यहाँ पर इसका आवेश कितना होगा 0 होगा, ठीक है, इसका आवेश 0 होगा। कुल आवेश Q बराबर 4CV, क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 4 नहीं है, कुछ नहीं है, C इंटू वी है, ठीक ना, C इंटू वी। C का मान कितना आया 6 आया है, V का मान कितना बोल्ट में दिया है, बोल्ट का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर बोल्ट का मान देखिए यहाँ पर 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे, 6 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60, यानी कि 60 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, ठीक ना, 60 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। अब देखिए C2 संधारित्र में आवेश, C2 संधारित्र में आवेश निकालेंगे तो देखिए Q बराबर क्या आएगा C2V आएगा, C2 इंटू वी आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2, C2 का मान कितना आया था, देखिए C2 का मान यहाँ पर आया था आपका, C2 का मान 2 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे, 2 गुणे 10 यानी कि कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, ठीक ना। तो 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना आएगा 20 माइक्रोकुलाम आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 माइक्रोकुलाम, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।